श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों। मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सावन मास के इस विशेष अवसर पर, इस विशेष शुभ मुहूर्त पर विवाह में आ रही बाधाओं को कैसे दूर करें। इसके लिए भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव गृहस्थ के देवता है और इनका सबसे प्रिय मास सावन मास है। अतः इस महीने में ऐसी कोई भी मनोकामना न हो जिसको भगवान शिव के चरण में समर्पित किया जाए और उससे संबंधित उपाय किया जाए तो वो मनोकामना पूर्ण न हो और उससे संबंधित दोष दूर न हो। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव विवाह होता है और किसी भी स्त्री या पुरुष की ये इच्छा होती है कि उसके मनो अनुकूल या मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति हो, जिससे उसके आगे का जीवन सही और सुखमय हो। ऐसे में किसी इंसान के विवाह में अनेक बाधाएं उत्पन्न होने लगता है, दोष उत्पन्न होने लगता है। तो इसका भी हमारे हिंदू वैदिक धर्म में अनेक अनुष्ठान और पूजा बताए गए हैं और वैदिक मंत्र बताए गए हैं। उसका अगर एक विशेष मुहूर्त में और विशेष तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान के मनोवांछित कामना की पूर्ति हो सकती है और उनके दोषों को दूर किया जा सकता है। भक्तजनों, विवाह की कामना रखने वाले साधक को बाजोट पर कात्यायनी यंत्र एवं कार्यसिद्धि माला को स्थापित करना चाहिए। विधिवत यंत्र आदि को पूजन करके श्रावण मास के हर एक सोमवार को मंत्र जाप करना चाहिए। उस मंत्र में महिलाओं के लिए मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। और पुरुष के लिए मंत्र है, पति मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इन मंत्रों में पूरे श्रावण मास में इस मंत्र की 108 माला जप करना आवश्यक है। श्रावण मास के पश्चात यंत्र को व माला को पूजा स्थान में स्थापित कर दे और विवाह निश्चय होने के बाद उसे जल में प्रवाहित कर दें। भक्तजनों, ये प्रयोग और ये मंत्र अत्यंत प्रभावी है और मनोवांछित फल को देने वाले हैं। अतः इस प्रयोग को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर सकते हैं। भक्तजनों, आइए अब हम जानते हैं ज्योतिष के अनुसार विवाह में आने वाले परेशानियां तथा उसका समाधान। भक्तजनों, विवाह रिश्तों में परेशानियों के कई कारण होते हैं। यदि कुंडली में पांचों तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज़्यादा होने पर अक्सर विवाह होने में बाधा आती है। भक्तजनों, इन कारणों से विवाह में बाधा उत्पन्न होती हैं, जैसे चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर होने पर भी विवाह होने में बाधा आती है और कुंडली में मंगल दोष अथवा ग्रहण योग होने पर भी विवाह होने पर बाधा आने लगती है। अष्टम अथवा द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर भी व्यक्ति अपनी शादी के लिए परेशान रहता है। सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पापक्रांत होने पर भी शादी से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। भक्तजनों, श्रावण मास में शादी में आ रही समस्या जा सकता है। भक्तजनों, श्रावण मास में ही जल तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, जो वास्तव में पारिवारिक जीवन का कारक तत्व माना जाता है, तथा मंगल दोष, ग्रह दोष, ग्रहण योग, विवाह न होने का योग श्रावण में ज़्यादा बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। ग्रहण दोष भी विवाह में बाधा आने का एक बहुत बड़ा कारण है। सावन के महीने में
शिव जी अधिष्ठाता होते हैं। इनकी पूजा से भाग्य को बदला जा सकता है। अगर सावन के महीने में शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए, न केवल विवाह शीघ्र होता है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो उसे भी दूर किया जा सकता है। यदि जातक की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच हो तो सावन में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। भक्तजनों, शिव पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पण करें। सायंकाल में शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें और ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग लगातार 9 दिन तक करें। इससे अवश्य सुफल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, यदि जातक की उम्र 25 से 30 वर्ष की हो तो उसको सावन महीने में शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके ही पूजन करनी चाहिए। और शिवलिंग पर सुगंध यानी कि इत्र अर्पित करना चाहिए। फिर जल की धारा चढ़ाना चाहिए और ओम पार्वती पतये नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूरी होती है और यह प्रयोग भी 9 दिनों तक लगातार करनी चाहिए। भक्तजनों, यदि जातक की उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा हो तो उनको ये प्रयोग करना चाहिए। 108 बेलपत्र लेना चाहिए और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखना चाहिए। इसके बाद इसे एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। भक्तजनों, और हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। यह प्रयोग सावन के हर एक सोमवार को करना चाहिए। इससे जातक के शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही भक्तजनों, सावन में रोजाना भगवान शिव को सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए। इसके बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती है। भक्तजनों, ज्योतिष में 9 ग्रहों में से सूर्य को, शनि, राहु और केतु को नकारात्मक प्रभाव के लिए जाना जाता है। इनमें से राहु एवं शनि को विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव के लिए जाना जाता है। शनि देव के खराब प्रभाव से जातक का विवाह सही समय पर नहीं हो पाता है और कुंडली में शनि और राहु साथ में हो तो समाज की मान्यताओं से कुछ हटकर विवाह होता है, जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात होता है। भक्तजनों, शीघ्र विवाह के लिए चारों ग्रहों की शांति अति आवश्यक है। वहीं कुंडली में कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो विवाह में देरी का कारण बनते हैं। ग्रहों की अशुभ स्थिति इनका प्रमुख कारण होती है, जिनका निदान आप ग्रहों के उपाय अर्थात जप, पूजा, दान, व्रत व अन्य वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से स्वयं व किसी योग्य कर्मकांडी से भी करा सकते हैं। भक्तजनों, इन समस्याओं के निदान के लिए माँ मंगला गौरी अर्थात माँ पार्वती की आराधना प्रमुख होती है। शिव गौरी के पूजन से और उनकी कृपा से कोई भी जातक शीघ्र विवाह के बंधन में बंध सकता है। शीघ्र विवाह हेतु घर में स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना करें व नियमित रूप से
उस शिवलिंग का अभिषेक करें। विवाह योग्य जातक का शयन वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इससे भी विवाह का जल्दी शुभ संयोग बनता है। श्रावण मास के प्रथम दिन अपने घर की पूजा स्थान पर शिव और माता गौरी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और श्रावण मास में नियमित रूप से शिव गौरी का पंचोपचार पूजन तथा भोग अर्पित करना चाहिए एवं श्वेतार्क पुष्प और बिल्व पत्र अर्पित करें व विभिन्न विधि से पूजा करें तथा विशेष मंत्र जो कि माता गौरी का है उसका जाप करना चाहिए। वो मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ करने से विवाह में बाधा नहीं आती है। इसी के साथ यदि कोई भी कन्या गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल का पाठ करती है तो भी विवाह बाधा दूर कर एक उच्च वर की प्राप्ति कर सकती है। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल का मैंने वीडियो बना दिया है जो कि हिंदी में है, भक्तजनों उसे आप सुन सकते हैं। विवाह योग्य कन्या सोमवार को पान एवं सुपारी से शिवलिंग का पूजन एवं जलाभिषेक करे तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों इसके साथ ही शीघ्र विवाह के लिए तुलसी की माला से रामचरितमानस की चौपाई का 108 बार नित्य पाठ करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वो चौपाई है, सुनी शिय सत्य आशीष हमारी पूज ही मन कामना तिहारी। इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि कन्या के विवाह में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले नारियल 5 ले और शिवालय में रखकर ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र की 5 माला का जाप करें। जाप के बाद 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दे। विवाह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। भक्तजनों कन्या के विवाह के लिए 16 सोमवारी का व्रत करना भी एक विशेष उपाय माना जाता है तथा प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना चाहिए और साथ ही पार्वती का श्रृंगार करें। विलंब के मुख्य कारण कहीं कुंडली नहीं मिलना होता है तो कहीं विचारों का नहीं मिलना होता है या दहेज की समस्या आ रहा होता है। इसके अलावा बढ़ती आयु के साथ भी संबंधों का आना कम हो जाता है जिससे पूरा परिवार चिंतित रहता है। ऐसा केवल महिलाओं के साथ भी नहीं होता, पुरुषों के साथ भी होता है। तमाम कोशिशों के बाद भी पुरुषों का विवाह होने में बहुत मुश्किल होता है। उन सब पीड़ित लोगों को चाहिए कि इन सब उपायों में से कोई एक उपाय करे और अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करे। भक्तजनों युवतियों के लिए, कुमारी कन्याओं के लिए और भी उपाय हैं जिसमें माता वैभव लक्ष्मी का व्रत है। इसके तहत माता वैभव लक्ष्मी के 5, 7 या 11 शुक्रवार के व्रत का संकल्प ले। इन 3 संख्याओं में से आप कोई भी इच्छित संख्या का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को करें और व्रत के करने के बाद उद्यापन करें। उद्यापन में 5, 7 या 11 स्त्रियों या कन्याओं को भोजन कराए और वैभव लक्ष्मी की पुस्तक बांटे तथा सुहागन स्त्रियों को सुहाग का दान अर्पित करें। इससे भी विवाह बाधा दूर होती है।
भक्तजनों, इसके साथ ही अपने विवाह में आ रहे बाधा को दूर करने के लिए गौरा माता का भी आराधना कर सकते हैं, जो कि माता सीता ने भगवान राम को प्राप्त करने के लिए किया था। इस आराधना के तहत प्रातःकाल स्नान करके गौरी माता के चित्र के सामने रखकर रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई छंद है जिसका नित्य पाठ करना चाहिए और इस पाठ को पूरे 51 दिन तक करना चाहिए। इससे भी विवाह में आने वाले बाधाओं दूर होते हैं। और वो चौपाई है, आपका न आदि है, न मध्य और न अंत है, आपके असीम प्रभाव का वेद भी नहीं जानता है। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिराज जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। वह वर तुमको मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखिया हृदय से हर्षित हुई। तुलसीदास कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। इस तरह आप इस उपाय से भी मनोवांछित वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही माता कात्यायनी की आराधना भी मनोवांछित वर को प्राप्त करने में विशेष अहम योगदान निभाता है। माता कात्यायनी की आराधना करने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि के बाद माता के यह मंत्र, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसूतम देवी पतिम्य कुरुते नमः। माता के इस मंत्र का 1 माला, 5 माला, 10 माला प्रतिदिन एक समान गिनती में जाप करे। मंत्र की संख्या 1,08,000 या कार्य पूर्ण होने तक अपनी सामर्थ्यानुसार संकल्प कर सकते हैं। संकल्पित मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद या विवाह के बाद यज्ञ हवन द्वारा मंत्र जाप का उद्यापन करें। सबसे जरूरी इन सभी उपायों के दौरान इस बात का खास ध्यान रखें कि यह पूरी श्रद्धा और विश्वास से होनी चाहिए। वहीं विवाह में हो रही देरी के संबंध में एक और खास उपाय है। इसके तहत माता पार्वती का पूजन कर भी उत्तम वर की प्राप्ति किया जा सकता है। 1.25 माह तक जप किया जाता है और वो मंत्र है,
हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम। इस मंत्र को भी आप 1.25 महीने तक जप करें और अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति करें। भक्तजनों, पुरुषों के विवाह में भी काफ़ी समस्याएं आते हैं। यदि वो भी चाहे तो ये उपाय कर सकते हैं। पुरुषों के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय अगर कोई है तो वो है माँ दुर्गा की आराधना करना। इसके तहत प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध तन व शुद्ध मन से दुर्गा सप्तशती में दिए गए श्लोक का रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। भक्तजनों, इस तरह हमने जाना सावन मास के विशेष अवसर पर, शुभ अवसर पर विवाह संबंधित बाधाओं को दूर करने का अनेक उपाय। भक्तजनों, इसमें जो भी उपाय आपको सही लगे, जिसके लिए आप योग्य हो, सक्षम हो हर तरह से, उसको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस उपाय को अपना सकते हैं और अपने विवाह में आने वाले तथा वैवाहिक जीवन में आने वाले संपूर्ण बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इन उपायों को आप खुद भी कर सकते हैं या किसी कर्मकांडी अच्छे ब्राह्मण द्वारा भी करवा सकते हैं और अपने जीवन की सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भक्तजनों, मेरे चैनल पर आपको 16 सोमवार व्रत की कथा, सोमवार व्रत की कथा और पाशुपतिनाथ व्रत की कथा, उसका नियम और विधि का भी वीडियो मिल जाएगा। साथ ही आप यदि चाहे तो मंगल पार्वती की कथा का भी वीडियो मिल जाएगा। उसे आप रोज़ सुन सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले सारे वैवाहिक संबंधित बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। भगवान श्री शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों।